चलिए आज हम लोग एक ऐसी खूबसूरत बेल के बारे में बात करेंगे जो एक ही पौधे में 3 तरह के फूल खिलाती है, अपने क्रीमी वाइट, पिंक और मरून। एक ही पौधे में मिलेंगे आपको 3 कलर और भीनी भीनी सी खुशबू भी देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कलर से, खुशबू भी देंगे। और ये पौधा हम में से सब ने देखा होगा। अक्सर लोग इस खूबसूरत सी बेल को लगाते हैं गेट पे, जिससे कि गेट पे अपना 3 रंग के फूलों की खूबसूरती बरकरार रहे। नाम क्या है अपना? मधुमालती, या कुछ लोग रंगून क्रीपर के भी नाम से जानते हैं। नमस्कार, बेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करने के लिए हाजिर है अपना यही 3 कलर वाली बेल। देखिए, जब ये कलियां खिलती हैं तो उस समय हमारा फूल होता है क्रीमी वाइट। धीरे धीरे अगले दिन वो फूल बदल जाता है पिंक कलर में। धीरे धीरे इसके शेड्स चेंज होते रहते हैं और उसके बाद 2-3 दिन बाद ये फूल मरून कलर के दिखने लगते हैं। यानी कि जितना पुराना फूल होगा उतना उसका डार्क कलर हो जाएगा। तो कुछ आज खिले, कुछ कल खिले, कुछ परसों खिले, इस तरह से ना तीनों कलर बरकरार रहते हैं इस पौधे में। हम सब ने देखी होगी, अक्सर अपने घरों पे इस बेल को लोग बाग ज़रूर लगाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि अक्सर ये बेल घर के बाहर होती है, गेट पे खूब सारी फैली होती है, खूब सारे गुच्छों में फूल खिलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस पौधे की कितनी केयर करी गई है। यानी कि इस बेल को बहुत ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसीलिए तो लोग बाग इसको घर के बाहर लगा के छोड़ देते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि इस पौधे के लिए क्या क्या ज़रूरी है जो आप कर सकते हैं ढेर सारे फूल लाने के लिए। ये पौधा आप मेरा देख रहे हैं, बालकनी के बिल्कुल लास्ट छोर पे रखा हुआ है। यानी कि मेरे स्टैंड पे ये आखिरी गमला है जो रखा हुआ है। सबसे किनारे मैंने रखा है, सबसे कोने पे। और इस पौधे के बारे में मेरे कई सारे भाई बहन कुछ दिनों से पूछ रहे थे, फूल नहीं आ रहे, तो मैंने सोचा एक अपडेट देती हूँ इस पौधे का। इस पौधे को अभी मेरे ख्याल से 1.5 महीना पहले ही तो मैंने पूरा काट छाट दिया था, प्रून कर दिया था। बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये अनाप शनाप बढ़ गई थी, तो मैंने सारा काट दिया था। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि बालकनी में बहुत ज़्यादा घना घना जंगल हो जाता है ना, तो मैं काटती बहुत रहती हूँ, क्योंकि जगह भी तो चाहिए। अगर पूरे स्पेस में यही अपना घर बना लेगी तो बाकी के पौधों को धूप मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो सारे पौधे बस पनपते रहे, इसलिए इस तरह की बेलों को काटना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने पूरी काट दी थी और अभी देखिए दोबारा से फिर से ये बड़ी हुई और ढेर सारी कलियां खिली। हर डंठल में ढेर सारी गुच्छों में कलियां आई हैं, फूल भी खिल रहे हैं। और केयरिंग के नाम पे आप देखिए गमला कहाँ पर रखा है। सिर्फ यहाँ पर दूर से मैं पानी डालती हूँ। जब मैं कटिंग करती हूँ साल में 2 बार, तो स्टैंड पे ये गमले हटा के आसपास के मुझे यहाँ पे चढ़ना होता है और फिर मैं कटिंग करती हूँ। 3 साल से इस गमले में ना तो कोई गुड़ाई हुई है, ना कोई ऐसी चीज़ डाली गई है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। सिर्फ पानी पड़ता है इसमें, और जो खाद होती है वो दूर से ही मैं इसमें खाद भी दे देती हूँ। अपना जो भी लिक्विड जो बनाया वो दे दिया। खाद कोई स्पेशल नहीं देती हूँ मैं। जो भी अपना किचन वेस्ट होता है ना, तो ज़्यादा करके सॉलिड तो यहाँ पर देने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें कांटे भी आसपास से बहुत हो गए और चूँकि स्पेस भी नहीं है आसपास, तो मैं क्या करती हूँ कि लिक्विड अपना वही किचन वेस्ट का दे देती हूँ इसमें। जब तक बहुत ज़्यादा खाद की इस पौधे को ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तो हो गई खाद की बात। और दूसरी बात कर लेते हैं पानी की। तो हाँ, इस पौधे को पानी बहुत पसंद है। अक्सर जब मैं सुबह पानी देती हूँ ना, तो शाम तक कई बार इस पौधे की पत्तियाँ बिल्कुल ढीली होके ऐसे गिरने लगती हैं कि लगता है पौधा प्यासा हो गया है। तो इस पौधे को मिट्टी में नमी पसंद है। और देखिए इसकी कटिंग कितनी आसानी से लगती, वो अब आपको दिखाती हूँ। इसकी मैंने फरवरी में जब प्रूनिंग करी थी इस पौधे की ना, तो प्रूनिंग करने के बाद जो लकड़ी वकड़ी निकलती है तो वो सारी मैं उठा के रख लेती हूँ। कुछ तो क्राफ्ट में यूज हो जाती हैं और कुछ बस ऐसे ही बिना काम के मैं कटिंग्स ग्रो करने की कोशिश करती हूँ। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए तो एक ही पौधा संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर भी मैंने देखिए एक गमले में मेरा लगा था चांदनी का पौधा, चांदनी की भी प्रूनिंग कर दी थी। और उसी चांदनी वाले गमले में मैंने क्या किया कि इस मधुमालती की कुछ कटिंग्स
शायद 2 या 3 कटिंग्स बस यूं ही मिट्टी में खोस दी थी, क्योंकि उस समय जब मैं प्रूनिंग करी थी ना फरवरी में, तो मधुमालती के जस्ट बगल में ये चांदनी भी रखा था, तो पास में यही गमला था, तो बस मैंने प्रूनर से 1-2-3 मोटी मोटी डंठल काट के इसमें लगा दिया। अब वो देखिए 2 डंठल इतने अच्छे से ग्रो हो गई है ना कि अपने आप में बहुत लंबा सा पौधा हो गया है मधुमालती का। तो ये सब काम मैं एक्सपेरिमेंटल तौर पे कर लेती हूँ, चूँकि मुझे ज़रूरत नहीं होती है, पर फिर भी लालच इतना होता है ना कि मोटी मोटी डंठल्स भी फेंकने में बहुत तरस आता है। तो बस यूं ही मैंने गमले में खोस दिया था कि उग आएंगी तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मुझे ज़रूरत नहीं है। उग आएंगी तो किसी को चाहिए होगी तो मैं दे दूँगी। अभी कुछ दिन पहले देखा कि इतनी अनाप शनाप बढ़ती जा रही है, तो ऊपर से उतार के मैंने इसको रखा। अब चूँकि ये पूरी अपनी बढ़त ले रही है, तो इसकी वजह से चांदनी का पौधा बेचारा खतरे में पड़ रहा है, वो पनप ही नहीं रहा है, क्योंकि चांदनी के पौधे को भी रूट प्रूनिंग की ज़रूरत है। मैंने पिछले 3 सालों से कोई रूट प्रूनिंग नहीं करी, तो ऊपर से इसमें अपना जो मधुमालती लगा दिया, ये भी अपनी पूरी बढ़त लिए हुए, तो चांदनी का पौधा बेचारा मरा मरा सा हो रहा है। अब मैं सोच रही थी कि इसको काट के फेंकूं, उससे पहले आपको अपडेट देती हूँ कि गार्डनिंग के छोटे छोटे से काम आप बस बिना किसी मकसद के, बिना किसी जद्दोजहद के, बिना किसी टेंशन लिए बस कर डालिए ना। आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और जब आप असफल होंगे तो वहाँ पर ये कोशिश करिए जानने की कि आपसे गलती क्या हुई। यहाँ पर कोई रूटिंग हार्मोन नहीं, जो मैंने किया वही मैं बता रही हूँ कि बस ऊपर चढ़े ही मैंने तुरंत के तुरंत अपना जो भी कटिंग करी वो कटिंग्स इसमें खोस दी थी, और देखिए कितने अच्छे से दोनों कटिंग्स मेरी ज़िंदा हो गई। ये देखिए, है ना। अब चूँकि चांदनी का पौधा भी ज़िंदा रखना है, तो इसको मैं काट के निकाल दूँगी। ऊपर से काफ़ी सारा पूरी बेल यूँ समझ लीजिए कि नीचे पड़ी रहती, कितनी सारी कुचल गई है, क्योंकि जब पौधों में पानी देना होता है ना, तो मैं यहीं से क्रॉस करके निकलती हूँ, तो ये सारे जो स्टेम्स हैं ना नीचे फैले पड़े रहते हैं। तो ये होता है कटिंग लगाने का अपना आसान सा तरीका। और हमेशा मैं आपसे ऐसे तरीके शेयर करती हूँ जो आसानी से हो सकें, बिना किसी टेंशन को लिए। गार्डनिंग टेंशन से नहीं होती है। आप मज़े मज़े में गार्डनिंग करिए ना। सक्सेस हो गए तो खुश हो लीजिए, और अगर फेल हो गए तो उस पर थोड़ा सा चिंतन करिए, थोड़ा सा मनन करिए कि गलती कहाँ पे हुई। मैं कोई टेंशन वाला काम करती नहीं हूँ, और बहुत ज़्यादा अपना झंझट वाला काम भी मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि मेरे पास इतने काम होते हैं कि अगर एक काम का झंझट लिया तो मेरे बाकी के 9 काम छूट जाएंगे। तो बस यही आपको कोशिश थी बताने की कि ये पौधा बिना किसी हील हुज्जत के, बिना किसी नखरे के चलता है। बस इसकी एक ही कंडीशन होती है कि इसको खूब सारी धूप चाहिए और खूब सारा पानी चाहिए। अगर पौधे को धूप कम मिल रही है तो फूल कम खिलेंगे। आपकी कम धूप में भी पौधा तो चलेगा, पौधा बहुत हेल्दी रहेगा, पर फूल कम आएंगे। तो फूल ढेर सारे पाने के लिए एक ही कंडीशन है कि खूब सारी धूप और खूब सारा पानी। वीडियो काम का लगा हो तो क्या करना है, लाइक करना है, सभी अपनों को शेयर भी कर देना है, क्योंकि मधुमालती के बारे में ना कई सारे मेरे भाई बहनों की समस्या आई। अब शेयर करना आपका काम है, और इंतज़ार करिए किसी अगले वीडियो का। हाँ, चैनल की घंटी भी बजा के जाइएगा अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं। धन्यवाद।